become an actor. Never, 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 ever. never. मैंने भी मार खाई है. मार खाई है? पहली बार का वो लपड़ मतलब क्या होता है वो? अरे यार पहली बार मत बोलो, अभी भी पढ़ते हैं. पढ़ते हैं. बताओ आपको मैं रोई हूँ. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी. के पीए का नाम क्या है? मैं ऐसी ड्राइव करती हूँ, उसके साथ मुझे रहना अच्छा लगता है. सिर्फ यही सारी अतरंगी चीजें करता है. Hey guys, welcome to Star Station with Raj. और आज हमारे साथ है तान्या शर्मा जी. Yeah, what's up? आप हाईजैक में इतनी खुशी कैसे आप हाईजैक हो सकते हैं? हाईजैक मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक तो मैं सेट पे जाऊं तब कैमरा, फिर आप अभी सुबह आ गए तब कैमरा. मतलब मैं क्या करूं इस लाइफ का मैं. कोई बात नहीं, आप सब मैनेज कर सकती हैं, हमें पता है. और डोंट वरी, आपको और भी ज्यादा मैनेज करने के लिए रिपोर्टर कम बॉय. अच्छी बात. अभी हाईजैक कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा. ऑब्वियसली. वैसे मैं अपने व्यूज को बता दूं कि पता है तान्या यहाँ पे है, लेकिन आज तान्या के साथ जो उनके प्यारे से, दुलारे से और पूजनीय से ड्राइवर हैं. आई एम सॉरी, मैं यूज कर रहा हूँ, वो बड़े ही प्यारे हैं. और प्लीज अगर आप कैमरा पैन करें तो आपको नजर आएगा दैट शी इज नन अदर देन तान्याज मॉम. हाउ आर यू आंटी? फाइन. लोग मतलब जब स्टार बन जाते हैं तो ड्राइव नहीं करते, अपनी मॉम को बोलते हैं ड्राइव करने. नहीं, बस मैं ऐसी ड्राइव करती हूँ, उसके साथ मुझे रहना अच्छा लगता है. मतलब सब अतरंगी. जब भी मैं राज से मिलती हूँ कुछ अलग ही जगह हमें मतलब एक्चुअली किसी ने भी मुझे हाईजैक नहीं किया है इस तरह. मेरे गाड़ी में सुबह कोई ऐसे नहीं घुसा है और ये कोई मुझे ट्रेन में भी कोई नहीं लेके गया. सिर्फ यही सारी अतरंगी चीजें करता है. बट मजा आता है. So that's why I'm always in for it. Thank you so much. You always wanted to become an actor, or it happened eventually? What happened? No. I never wanted to become an actor. Never, ever. I wanted to become a businesswoman and मुझे बहुत इंटरेस्ट था बिजनेस खोलने में. एंड यू नो आई यूज्ड टू टेल मम्मा कि मम्मा ओके व्हेन आई ग्रो अप ना आई विल यू नो फर्स्ट वर्क इन अ यू नो टिपिकल आईटी कंपनी एंड बिकम अ सीईओ एंड देन ओपन माय ओन कैफे विद मम्मा और एनी बुटीक यू नो समथिंग लाइक दैट. सो आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दैट. बट माय सिस्टर वो हमेशा एक्टिंग में ही रही है बचपन से. तो मैं उसकी शूट पे जाती थी जब मेरा स्कूल नहीं होता था. तो आई यूज्ड टू बी लाइक अरे इसकी छोटी बहन एंड एवरीथिंग. तो शी इज डन बहुत सारी सीरियल्स बचपन में. तो मैं सिर्फ जाती थी और देखती थी एंड स्लोली वो अंदर ही अंदर ना वो बिल्डअप होता गया. एंड वन फाइन डे आई वाज लाइक कि चलो मम्मा मुझे भी ट्राई करना है. मैं बिल्कुल आलसी हूँ. मेरे को ना स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, फ्रेंड्स बहुत पसंद है. तो मुझे ना जाना बिल्कुल पक्का था. तो मम्मी ने बोला तू चल, मैं एक बार तेरे को लेके जाती हूँ. एंड आई गॉट इन फॉर माई फर्स्ट शो एंड आई वाज लाइक कि मेरे को नहीं करना, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे नहीं करना है ये, मुझे करना ही नहीं है. मना कर दिया क्योंकि मुझे फ्रेंड्स लाइक फ्रेंडशिप फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो मुझे ना दोस्तों से दूर जाना, मैंने मम्मी को बोला मेरे को कॉलेज जाने को नहीं मिलेगा, मैं मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी फेस्टिवल्स में, मुझे जाना ही नहीं है. सो शी इज लाइक कि तो ये रीजन दे रही है शो को मना कर. मतलब लोग मरते हैं एक्टिंग करने के लिए और आपको व्हेन यू गॉट अ चांस एंड यू वर डिनाइड. एग्जैक्टली. मैं आपको बोला आज तक मैंने जो भी किया है ना, जो भी काम किया है वो मतलब मैंने सबसे घटिया ऑडिशन होता है घटिया वो दिया है. अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड एंड आई गॉट इन. आई डोंट नो हाउ बट जब मैं ऑन फ्लोर आती हूँ तब वो अच्छा हो जाता है. मीरा के लिए मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था. मैंने इनफैक्ट विद्या के लिए ऑडिशन दिया था एंड आई गॉट इन फॉर मीरा. सो आई वाज लाइक वेरी मतलब नहीं मिलेगा, मतलब बाय दिस टाइम आई वाज लाइक कि मिलेगा ही नहीं टाइप्स. एंड आई गॉट अ कॉल दैट लिसन यू गॉट इन. आई एम लाइक झूठ बोल. और फर्स्ट टाइम एंट्री के समय इसने मुझे रुलाया था. मना कर दिया इसने लिटरली. हाँ मैंने बोला फर्स्ट टाइम जब मेरे को ऑर्डर जब मैं सेलेक्ट हुई थी अपने फर्स्ट शो के लिए अफसर बिटिया, आई मेड हर क्राई बिकॉज वो लोग ने लुकटे सुकटे सब कर लिया है लाइक मुझे नहीं करना. और मुझे शर्म आ रही थी कि अब मैं उनको मना कैसे करूं. ये तो मतलब अड़ गई. उसके फादर भी साथ हो गए, लड़की को नहीं जाना है तो छोड़ना, पढ़ाई करने दे. एग्जैक्टली. अभी मैं अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करना चाहती हूँ, उसका बेस बनाना चाहती हूँ. बिकॉज एक्टर का जॉब एक्टिंग करना है. रियलिटी शो इज इम्पोर्टेंट फॉर योर इंडिविजुअलिटी, लाइक यू नो how you are, how Tanya is, but the character, that's what we are here for, like you know, acting. So that is
like front seat. Obviously reality shows I would love to do Jhalak Dikhla Ja. I am dying to do Jhalak Dikhla Ja, but before that I have to keep a base. Obviously. And I will do that and I will get in Jhalak. क्योंकि एक्टिंग की बात शुरू हुई है तो वो फर्स्ट चीज़ क्या थी, फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेस द कैमरा, डू यू रिमेंबर? मतलब वो इंसिडेंट्स मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि ब्रश अप वाली बात हुई अभी। हाँ। तो जब डायरेक्टर साहब की डांट पड़ती है सेट पे 50 लोगों के सामने तो अच्छे नॉन एक्टर्स भी एक्टर्स बन जाते हैं और आपको तो ऑलरेडी एक्टिंग। मैं बताऊँ आपको, मैं रोई हूँ। क्या हुआ है क्या? मतलब अच्छा मैं आपको फर्स्ट टाइम बोलूँगी, जब मेरा फोटो शूट हो रहा था, मैं बहुत छोटी थी, तब मेरी ऐसी हालत थी कि मैं ऐसे मुंह बना क्या कर, मम्मी मुझे स्माइल तो कर ले, तेरा पोर्टफोलियो बन रहा है, you know, I was that young. हाँ, so the first time I faced, I was very observant, like I was seeing कि क्या करते हैं, and I was quite slow. मतलब स्लो मतलब अच्छा ओके ये इधर, अच्छा वो लाइट को बेबी बोलते हैं, मेरे को लगा बेबी, मेरे को क्यों बेबी बोल रहे हैं, you know, you call lights baby, so I'm like मुझे क्यों बेबी होती है, all these things were in my mind, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं, तो धीरे धीरे अपने आप पता चल गया। लेकिन my director, I was so scared of him, मतलब और I was a fumble queen of my set, okay? तो मतलब मेरे जो co-actors थे, मतलब they used to love me a lot, but वो like तू ना साइड में खड़ी मत हो, तू फंबल करवाती है हमें, मतलब I used to fumble that much कि they used to tell me oh my God that तू साइड में रहेगी तो हम फंबल करें। Now when they see me, it's like I can't believe it, Tanya, this is you know? So this much of improvement भी होती है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इतनी improvement मतलब मैं नीचे नहीं गई हूँ, मैं ऊपर ही गई हूँ। अगर मैं आपसे ऐसे 3 लोगों का नाम पूछूं जो आपकी लाइफ में यू नो इतनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जिन्होंने आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाया, तो कौन? First is obviously my mom, and second is my sister, because she's given a lot of emotional support, and third are my friends. What was your first check? How much? It was 5,000. Wow. और क्या किया आपने? मैंने डिज्नी प्रिंसेस का ऐड किया था, that was my first ad. नहीं मतलब उस चेक का क्या? उस चेक का क्या किया, वो तो मेरे बैंक में गया। वाव। और इन्हीं की जगह अगर कोई लड़का होता मेरी जगह तो बोलता यार इधर पार्टी की उधर पार्टी की, वो क्या? But I was 14 then, मैं क्या खर्च करती? अरे 14, जब मैं 14 साल का था तो मैंने 500 रुपए खर्च किए थे उस वक्त के हिसाब से। इतने जूते पड़े थे ना मेरे पापा से। मैंने भी मार खाई है। मार खाई है? पहली बार का वो लपड़ मतलब क्या होता वो? अरे यार पहली बार मत बोलो, अभी भी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। किस चीज पे पढ़ते हैं? किस चीज पे? बहस करने पे पढ़ते हैं। मैं इमेजिन कर सकता हूँ मीरा जिसने साथिया में कितनी बहस की है। सोचो आप पूरे दिन बहस करते जा रहे हो, आप चिल्लाते जा रहे हो किसी पे, और फिर आप थोड़े तो मतलब उसी मूड में रहोगे ना, और अगर आपने बोल दिया गलती से, बहस करती है मुझसे, इतनी लंबी जबान हो गई तेरी। आंटी प्रणाम, दूर से ही। बच्चे पिटते रहते हुए अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सही लाइन पे रहते हैं। हाँ, बट हम लोग ऑलरेडी लाइन में हैं अभी, तो अभी कोई हमें लाइन से अलग नहीं कर सकता। बहुत संस्कारी हैं। मम्मी शादी का रिश्ता नहीं दे रही है। वैसे क्योंकि शादी की बात चली तो शादी के बारे में नहीं पूछने वाला हूँ। हाँ, आई एम वेरी यंग। Exactly, yes. Who was your first crush? First crush, शाहरुख खान was always my first crush. अच्छा रियल लाइफ में तो एक ही है, but now I don't like him. Like there was this guy in college. Okay. So I don't like him now, but he was my first crush. But जो first जो बचपन से वाला crush है वो शाहरुख खान always. Wow, first time when you फर्स्ट टाइम मैंने रोटी बनाई थी और मुझे 10 रुपए मिले थे तब 10 की छुट्टियों में, समर वेकेशन में, जब सब सारी बोर्ड एग्जाम सब खत्म हो जाती हैं। सो मतलब मैंने मम्मी ने जब मुझे 10 रुपीज़ देते, मम्मी मुझसे ले लो, 10 रुपीज़ देते हैं कोई, तो शी इज लाइक अरे इट्स अ शगुन, रख ले। करण जौहर साहब जो है, करण द फेमस प्रोड्यूसर, Yes. एक्टर, डायरेक्टर करण जौहर सर, डांसर सर, आप कितनी चीजें करते हैं। कोरियोग्राफर। तो उनका फेमस रैपिड फायर राउंड है, ओके, लेकिन यहाँ पे हम बकवास फायर राउंड के बकवास वाला। एग्जैक्टली इसमें हम आपको इतने बकवास क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप हंस पड़ेंगी, लेकिन आपका जवाब भी उतना फनी होना चाहिए। यार आई एम नॉट दैट फनी, आई एम वेरी बोरिंग। लेट्स ट्राई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी के पीए का नाम क्या है? मोदी का पीए।
हाँ तो मोदी का पी है और क्या। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्री प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, यस इन्होंने या क्या बात करी, तो कभी मिलोगे? चलो चलते हैं, अभी चाय पे चलते हैं, अभी शूटिंग के बाद बस उनको अपॉइंटमेंट लेती हूँ मैं उनसे और चलो चलते हैं। मैं भी पूछा था कि जो प्रणब मुखर्जी है वो कौन सी चक्की का पिसा आटा है? भारत की वैसे congratulations your producer Rashmi ma'am got a I know national award यार, that's मतलब crazy। तो मतलब ये कितनी खुशी वाली बात है कि टीवी, लोग बोलते हैं ना यार टीवी टीवी में हाँ एक्चुअली, लेकिन टीवी ने कहाँ से लोगों को कहाँ पहुँचाया है, मतलब ये तो बीट एक्टर्स और बीट प्रोड्यूसर्स और बीट डायरेक्टर्स सब टीवी से ही गए हैं, वो सीख के ही सब जाते हैं, नीचे से ही सब जाते हैं। सो आई गेस nobody should forget their roots। ऑब्वियसली। एंड तानिया, साथ निभाना साथिया, तो साथ निभाना साथिया में अगर साथिया साथ नहीं निभाएगा, मेरे साथ तो कभी साथ नहीं निभाता है, अभी भी नहीं निभा रहा है, अभी किसी और से शादी कर ली है। अब क्या करूं लाइफ में, मैं कितनी शादियां करते हैं धर्म जी, क्या करूं मैं। नहीं कुछ नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उन्हें भी हाईजैक करेंगे और मैं उनको इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज आप इनसे शादी थोड़ा कम शादियां करा करो, कम सौतन होनी चाहिए मेरी। एक सौतन मर गई, एक सौतन, 2 सौतन मर गई मेरी। देखिए मीरा जी यानी कि हमारी जो तानिया है, इनका सेट आ चुका है, हम लोग 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। Oh, yes। तो हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, 2 चीज़ें आपसे पूछनी बहुत ज़रूरी है। एक तो जो यंगस्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको सिर्फ बाहर की चीज़ दिखती है, अंदर वाली चीज़ नहीं दिखती है। तो वो अगर आप बताना चाहें कि एक्चुअली चीज़ क्या है और क्यों आना चाहिए या क्यों नहीं आना चाहिए। फॉर मी आई गेस मैं अपना ओपिनियन आपको ज़रूर बताऊंगी, और जो सारे मेरे फैंस जो बोलते हैं कि मुझे एक्टिंग करनी, मुझे मैसेजेस भेजने हैं कि कैसे मैं ऑडिशन देने जाऊँ एंड एवरीथिंग, आपको ऐसा लगता है कि टीवी पे मतलब जब आप आ जाओगे तो आप फेमस हो जाओगे बस, मतलब सब आपको जानेंगे बस, लेकिन वो जानने के लिए जो पीछे जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो स्ट्रगल एक्टर्स करते हैं, जो आप टीवी पे देखते हो, जो 6 शोज आते हैं, उस रोल के लिए 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ऑडिशन दिया होता है, और वो कितने मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं और फिर एक्टिंग करते हैं, और अगर आपको पसंद आई एक्टिंग तो वो शो चलता है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड, आपको हर रोज़ अपने कैरेक्टर पे काम करना पड़ता है, तभी वो टीवी पे दिखता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो देन इधर आपको शो बंद हो जाएगा, इधर आप रिप्लेस हो जाओगे, इधर आपको फिर कभी काम नहीं मिलेगा। सो अगर आपको आना है तो आपको रेडी होना चाहिए फेलियर के लिए, वो फेलियर, क्योंकि अगर आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो यू गॉट टू एक्सेप्ट द फेलियर एंड यू विल हैप्पीली एक्सेप्ट योर सक्सेस आल्सो देन। वाओ, एंड जो आपके फैंस हैं ना, बहुत क्यूट, अच्छे, प्यारे हैं। बिकॉज़ जब बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल आपकी तरह, जब वो हमने स्टोरी की थी ना रेल ट्रेन वाली, हाँ। उसके बाद वो तानिया के साथ ये करना है, वो करना है, तो आपके जो फैंस हैं उनको कुछ बोलना बनता है। अरे थैंक यू सो मच कि आपने वो वीडियो देखी और राज के स्टेशन को सब्सक्राइब किया, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरी बात सुनी, मेरी फालतू की बातें सुनी, इसकी बातें सुनी। सो आई थिंक राज मुझे और सेगमेंट्स में लेता रहेगा। सो यू गॉट टू keep watching me and keep loving me, and thank you so much for all the love. Mwah!